बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। और आप मुझे दोस्तों फेसबुक पेज महमूद अहमद न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान कॉटन मार्केट के हवाले से। जैसा कि आज 2 फरवरी 2024 जुमे का दिन है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन के इंटरनेशनल कॉटन के हवाले से। गुज़िश्ता दिन 1 फरवरी 2024 को अमेरिका ने अपनी वीकली सेल रिपोर्ट शाया की है और इस हफ्ते में भी पाकिस्तान दुनिया में अमेरिकन रुई का तीसरा बड़ा ख़रीदार हमें नज़र आया है। और अगर बात की जाए गुज़िश्ता एक महीने की अगर बात की जाए तो मुसलसल पाकिस्तान अमेरिकन रुई की ख़रीदारी में सैर फहरिस्त नज़र आता है। अगर हम दोस्तों बात करें मिलों की बात करें तो तमाम दोस्तों को जैसा मैंने पिछली वीडियोस में तमाम दोस्तों को बताया था कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल यूनिट की जो खपत है वो तकरीबन 1.25 करोड़ बेल्स के लगभग है। और जो 18 जनवरी 2024 को जो पीसीजे ने अपने फिगर्स जारी किए थे उसमें टोटल जो पाकिस्तान की पैदावार थी वो 81 लाख और 71,000 बेल्स थी। अगर हम गैर रजिस्टर्ड कॉटन बेल्स को भी शामिल करें तो ये तकरीबन 91-92 लाख बेल्स बनता है, 10 लाख अगर ऐड करें। और अगर हम देखें कि आइंदा जो रिपोर्ट कल 3 फरवरी को शाया होगी, अगर उसकी रिपोर्ट मिलाएं और टोटल अगर देखें तो तकरीबन जो पाकिस्तान की कॉटन बेल्स की रजिस्टर्ड कॉटन बेल्स की तादाद है वो 84-85 लाख से ज़्यादा हमें नज़र नहीं आती। तो अगर टोटल मिलाया जाए तो तकरीबन 95-96 लाख बेल्स बनती है। और इस सीज़न में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के थ्रू 5 से 6 लाख बेल की ख़रीदारी की है। इसी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने ब्राज़ीलियन कॉटन और कुछ अफ्रीकी ममालिक से भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। तो इन टोटल अगर हम बेल्स को मिलाएं तो तकरीबन 15 लाख बेल 15 से 16 लाख बेल्स बनते हैं जो पाकिस्तान से हटकर दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में आएंगी। तो ये टोटल अगर फिगर बनाएं तो हम तकरीबन 1 करोड़ और 14-15 लाख बेल्स तक हम पहुंचते हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को 8 से 10 लाख बेल्स की कमी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गुज़िश्ता एक महीने में मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से अमेरिकन रुई की ख़रीदारी देखी गई। और US कॉटन स्टैंड भी अब डेली बेसिस पे मार्केट प्लस होती हुई नज़र आती है। अगर गुज़िश्ता दिन की बात करें रिपोर्ट शाया होने के बाद US कॉटन स्टैंड मार्केट में 1.5 सेंट का इजाफा हुआ। और अगर आज की हम मार्केट की बात करें तो तकरीबन 86.53 US कॉटन स्टैंड मार्केट ट्रेड कर रही है। और मज़ीद अगर इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट जारी रहे तो मज़ीद हम देखेंगे कि US कॉटन सेंट मार्केट मजबूत होगी और इसी तरह इसका असरात पाकिस्तान में भी नज़र आएंगे। अगर हम पाकिस्तान की रुई की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान की रुई के रेट्स अब 21,500 रुपये हमें में मजबूत नज़र आती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं अगर हम रेटों की बात करें तो पाकिस्तान में जो इस बढ़ती हुई मार्केट के बाद कॉटन जिनिंग सेक्टर की तरफ से भी अपनी सेल को रोका गया है, क्योंकि जितनी सेल हो चुकी है उसके बाद अगर हम देखें तो जो पीछे स्टॉक है वो हमें 3.5 लाख से 4 लाख बेल्स के दरमियान नज़र आता है, जो पाकिस्तान की ज़रूरत से इंतहाई कम है। तो अगर हम रेट की बात करें तो गुज़िश्ता दिन हमें ज़िला सखर से अनऑफिशियल गैर मुतसद्दक़ा इत्तला ये भी है कि कुछ कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियों ने अपने माल 1 महीने की उधार पे कंडीशनल सौदे 21,500 में सेल किए हैं एवरेज क्वालिटी के। और अगर इसी तरह हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में दोस्तों जो निस्बतन दरमियानी क्वालिटी की रुई है उसके सौदे 19,900 से लेकर 20,000। और इस तरह अगर टॉप क्वालिटी की बात करें तो 21,000 से लेकर 21,500 तक हमें इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हुए नज़र आते हैं। गुज़िश्ता दिन की बात की जाए तो तकरीबन 600 से लेकर 800 बेल पंजाब और इसी तरह अगर सिंध की बात करें तो तकरीबन 800 बेल के कॉन्ट्रैक्ट्स हमें सिंध से होते हुए नज़र आए हैं। अगर हम बात करें इस हफ्ते जो ख़रीदारी की गई अमेरिकन रुई की तो उसमें सैर फहरिस्त हमें एक बार फिर चाइना नज़र आता है जिसने 1,33,200 बेल्स की ख़रीदारी की है। इसी तरह अगर हम वियतनाम की बात करें तो 82,800 बेल के साथ
दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान 68,900 बेल्स के साथ हमें तीसरे नंबर पर नज़र आता है अमेरिकन रुई की ख़रीदारी में। इसी तरह हम तुर्की की बात करें तो 17,400, और बांग्लादेश की बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 11,000 बेल्स अमेरिकन कॉटन की ख़रीदारी की गई है इन मुल्कों की तरफ से, जिसके बाद इंटरनेशनल मार्केट यूएस कॉटन सेंड उसमें भी काफ़ी बेहतरी हमें नज़र आती है, और उम्मीद की जा रही है कि जो पाकिस्तान में जो रेट्स हैं वो 21,500 से मजबूत होकर 22,000 रुपये तक चले जाएंगे। लेकिन एक दूसरा फैक्टर हमें ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों कि अब बहुत ज़्यादा जो बड़े यूनिट्स हैं उनकी जो ख़रीदारी है वो अब ऊंचे रेटों में नज़र आती है, और उनकी ख्वाहिश है कि अब मार्केट प्लस रहे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से डाउन करती है तो जैसा कि गुज़िश्ता अभी जो सीज़न चला है इसमें काफ़ी जिनिंग सेक्टर ने नुकसान किया था, तो अगर इन रेटों में अगर फिर एक बार मार्केट नीचे आती है तो इसका नुकसान यकीनी तौर पर टेक्सटाइल यूनिट को बहुत ज़्यादा होगा। अब अगर हम पाकिस्तान के छोटे यूनिट्स की बात करें टेक्सटाइल की तो वो दोस्तों हमें अभी छोटे यूनिट जो हैं वो अब दरमियानी रुई की ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उनके पास छोटे यूनिट्स के पास बैंक के इश्यूज़ होते हैं, तो वो छोटी मिलें तकरीबन हैंड टू माउथ चलती हैं, तो उनके लिए भी बड़े मसाइल पैदा होंगे रुई की ख़रीदारी में। तो इन तमाम हालात को अगर देखा जाए तो एक बार फिर हमें रुई की मार्केट अब 22,000 प्लस होती हुई नज़र आती है। तो ये आज की सूरत हाल थी तमाम दोस्तों के लिए, और जो कॉटन जिनिंग सेक्टर से जो भी दोस्त हैं कोशिश करें कि अपनी जो दरमियानी और हल्की रुई है इन रेटों में फ़रोख्त करके अपने नफ़ा को खड़ा करें, और अगर स्टॉक करना चाहते हैं क्योंकि आगे जो नई फसल आएगी पाकिस्तान में वो दोस्तों जून से पहले उसकी फसल मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी जो काश्त शुरू हुई है सिंध में, कुछ इलाकों में अभी कपास की काश्त भी शुरू हुई है, तो ये 3-4 महीने का अरसा है लगेगा। अब मार्केट के डाउन होने के सिर्फ एक ही चांसेस हमें नज़र आते हैं, जो इंटरनेशनल हालात हमारे सामने चल रहे हैं, जो एक वार का सिनेरियो जो चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, वो कभी भी किसी भी दुनिया में कारोबार को मुतासर कर सकता है। तो इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रख कर जो भी कारोबारी हजरात हैं अपने कारोबार को कंटिन्यू रखें, और कोशिश करें कि अगर जहाँ पे उनको बेनिफिट मिल रहा हो तो उसको बेचते चलें। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।